Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. इस लेक्चर में हम यूडीटीएस रोबो ट्रेड को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कम से कम रिस्क के साथ लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी तक आप सभी लोग यूडीटीएस के नाम को अच्छी तरह जानते हैं, यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज़, जिसने एक आम आदमी को ट्रेड करना सिखाया बहुत सिंपल अंदाज से। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद यूडीटीएस को नहीं जानते, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ अभी यूडीटीएस के बारे में आपको कर दूंगा। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी रही जिसने एक आम आदमी को बिना टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स के आते हुए भी चार्ट्स कैंडल्स को पढ़कर ट्रेड करना सिखा दिया। दोस्तों, ट्रेडिंग, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग, आज मैं खास तौर पर इंट्राडे ट्रेडिंग की ही बात करने जा रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर डिमांड और सप्लाई का सबसे बड़ा खेल है और ट्रेडिंग को जीतने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग को जीतने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग 4 से 5 घंटे की ट्रेडिंग होती है और इस 4-5 घंटे के अंदर अगर आपने सप्लाई और डिमांड को पढ़ना सीख लिया कैंडल्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के किंग बन सकते हैं। किंग मतलब आप विजयी बन सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो और बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि यूनिडायरेक्शनल तो अब हमने पढ़ लिया। बेसिकली जिन लोगों को यूडीटीएस नहीं आता, एक मोटे तौर पे मैं एक ब्रीफ कर देता हूं ताकि जिन लोगों को आता है वो भी सुन लें, एक रिकैप हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है वो इसका एक कॉन्सेप्ट को समझ लें। देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स को यूज़ करते हैं। नॉर्मली लोग, चाहे एमएसीडी हो, बोलिंगर बैंड हो, आरएसआई हो, सुपर ट्रेंड हो, बहुत सारे जो टूल्स हैं टेक्निकल्स के, उनको हम यूज़ करके इंट्राडे ट्रेडिंग को करते हैं। और ये सारे के सारे टूल्स हमको केवल और केवल एक ही चीज़ बताते हैं कि कौन से स्टॉक में डिमांड है उसको खरीद लो, वो बढ़ने वाला है क्योंकि उसके अंदर डिमांड है। अब वो बढ़ सकता है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये गारंटी कोई नहीं देता। कोई टेक्निकल एनालिसिस का टूल ये गारंटी नहीं देगा कि अगर कोई कहीं डिमांड है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई, डिमांड है तो चांसेस हैं कि बढ़ेगा और सप्लाई है तो चांसेस है कि तो गिरेगा। अब जब हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं, ये टूल्स हम एक बेसिकली एक ही इंटरवल के ऊपर यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने एक एबीसी का स्टॉक देखा, उसके ऊपर मैंने एमएसीडी या कोई भी टूल लगाया डिमांड को चेक करने के लिए, तो उसने मुझे उस समय की डिमांड या सप्लाई बता दी। 80% से ज़्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सर, इंट्राडे में एल्गो, मैंने तो ऑप्शंस में एल्गो सुने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक आप लोगों ने एल्गो केवल ऑप्शंस के लिए सुना है और एल्गो का ऑप्शन आज से नहीं 2008 से चल रहा है, लेकिन इंट्राडे अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और 80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फायदा तो एक ये होगा कि जो बहुत सारी चीजें उनको अलग अलग जगह से ढूंढ के अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर देखने पड़ते हैं, वो नहीं देखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे एल्गो खुद ही फॉर्म करके दे देगा। और बड़ी बात ये, हमारा अगर मैं बात करूं आईएफएमसी का जो कोर्स ने आ रहा है उसके अंदर जो एल्गो के ऊपर बात करी है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिमांड या सप्लाई हम किसी एक इंटरवल पे चेक नहीं करते हैं, कम से कम 8 इंटरवल्स के ऊपर हम डिमांड और सप्लाई को चेक करके बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड के लिए निकालते हैं। क्लियर? यहां तक तो बिल्कुल आपको समझ में आता है। अब अगर हम इसको और रीडिफाइन कर दें, हम इसको और प्योरीफाई कर दें और हम ये डिमांड और सप्लाई को और अच्छे तरीके से निकाल पाएं, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी। यानी कि अब यूनिडायरेक्शनल एक आम टूल से कैसे अलग हो जाता है। जब हम यूनिडायरेक्शनल की बात करते हैं, यूनिडायरेक्शनल अलग अलग टाइम इंटरवल के ऊपर
डिमांड और सप्लाई को चेक करता है। मान लीजिए एक स्टॉक है एबीसी, उसको हमने सबसे पहले मंथली चार्ट्स पे यानी कि एक बड़े चार्ट्स पे उसका डिमांड एंड सप्लाई निकाला, फिर हमने वीकली बेसिस पे उसका डिमांड एंड सप्लाई निकाला, फिर हमने डेली बेसिस पे निकाला, फिर हमने इंट्राडे बेसिस पे निकाला, फिर हमने आवरली बेसिस पे निकाला, फिर हमने 15 मिनट बेसिस पे निकाला। तो ऐसे कम से कम 8, आप लोगों ने जो अभी तक पुराना पढ़ा हुआ है वो 6 पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स और ऐड करेंगे, वो आपको बता दूंगा। तो 8 पैरामीटर्स अब हमने ये लगा दिए। अब इनमें से जो स्टॉक्स छन के आएंगे ऑब्वियसली वो बहुत ही प्योर स्टॉक्स होंगे, प्योर डिमांड वाले स्टॉक्स होंगे कंपैरेटिवली अगर हमने सिंगल इंटरवल को यूज़ किया है। अगर मैंने एक स्टॉक है एबीसी, वो मंथ, वीक, डे, इंट्राडे पैरामीटर, 15 मिनट, आवरली, इन सभी के ऊपर अगर उसके अंदर डिमांड है, और एक अलग स्टॉक है XYZ, उसके अंदर केवल इंट्राडे पैरामीटर्स के ऊपर डिमांड है, तो आप किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? ऑब्वियसली डिमांड इसमें भी है और डिमांड इसमें भी है, लेकिन शायद इसमें 10 में से जीतने की 6 प्रोबेबिलिटीज होंगी और इसमें 10 में से 7 या 7.5 होंगी। तो इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर हमको एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है ताकि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती रहें, जब भी हम इस जो सेगमेंट को हम जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये तो रहा हमारा यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट। अब यहाँ तक हम सबको समझ में आता है। हमने डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट्स को निकालना सीख लिया, हमने बेसिकली उन अनचैलेंज्ड पॉइंट को निकालना सीख लिया जहाँ अगर हमने कह दिया यार यहाँ डिमांड है तो डिमांड है और यहाँ सप्लाई है तो सप्लाई है। अनचैलेंज्ड मतलब कि कोई भी आप टेक्निकल टूल लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे को वही इंडिकेशन देंगे जो हमने निकाली है। तो बेसिकली अब हमारे पास ये तो समझ में आ गया कि कौन से स्टॉक्स डिमांड में हैं और कौन से स्टॉक्स सप्लाई में हैं। इसके बाद क्या दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन AI, एल्गो सब स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत सारी डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि कुछ UDTS को, पैरामीटर्स को या UDTS इंट्राडे ट्रेडिंग को हम और कैसे आसान कर सकते हैं, उसके ऊपर अब AI आ गया है, एल्गोरिदम्स आ गए हैं और अगस्त के बाद से रिटेल इन्वेस्टर के पास एल्गोरिदम्स चालू हो जाएंगी, एल्गो पे ट्रेड कर पाएंगे और शायद एक आम आदमी, एक आम ह्यूमन वो काम नहीं कर सकता जो मशीन कर सकती है, जो एल्गो कर सकता है। और शायद ये एल्गो ने अब UDTS लर्निंग को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया है। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक इंट्राडे ट्रेडर की क्या होती थी कि उसको सब कुछ आ गया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन जब वो बाजार में ट्रेड करने जा रहा है तो उसको लॉसेस लग रहे हैं। जब वो बहुत सारे लॉसेस लग रहे हैं उसके बाद उसने काम बंद कर दिया तो लर्निंग भी ज़ीरो हो गई और प्रैक्टिस भी ज़ीरो हो गई। अब बात आती है कि भाई साहब लर्निंग के बाद प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है वो भी लाइव पोर्टल के ऊपर करनी है। कहीं ऐसा ना हो, अब लाइव पोर्टल पे आपने अभी भी किया होगा, अब जो अभी भी किया उसमें नुकसान बड़े बड़े लग रहे हैं। तो ऐसे में हमको एक ऐसा ट्रेनिंग पोर्टल चाहिए जिसके अंदर हार्नेसेस हों, जिसके अंदर एक ट्रेडर अच्छी तरह बंधा हुआ हो कि उसको कोई बहुत बड़ा लॉस ना लगने पाए और उसकी प्रैक्टिस चालू रहे और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे। तो उसी के लिए आज मैं जो एक नई चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है UDTS रोबो ट्रेडर। हाँ दोस्तों, UDTS का एक एल्गो फॉर्म है जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने इसको यूज़ करके देखा है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपने एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएंगे और आपने देखे होंगे, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर एल्गो का ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो UDTS स्ट्रैटेजी के ऊपर आधारित है। आप ये जान के चलें, अगर आप एक UDTS लवर हैं, अगर आपको UDTS स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, आप UDTS से कन्विंस्ड हैं, आप UDTS को ट्रस्ट करते हैं, तभी आप इसको और आगे लेके जा सकते हैं अपनी लर्निंग को। क्योंकि अगर मुझे एक स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है
तो फिर मैं आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा इस कंसेप्ट को जो मैंने बोला है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि ये कंसेप्ट ठीक है, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर हमें डिमांड को देखना चाहिए, एक सिंगल इंटरवल के ऊपर डिमांड को नहीं देखना चाहिए, और वो डिमांड हम डायरेक्ट किसी टूल से नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट कैंडल से लेते हैं, यानी कि सोर्स से डिमांड को हम खींचते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा विश्वास है तभी मैं आगे बढ़ूंगा और अपनी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एआई और एल्गो को यूज करूंगा। तो पहले तो ये मान लीजिए कि एक डॉक्टर के ऊपर अगर विश्वास है तो उसकी दवाई तभी लगेगी। तो अगर आप यूडीटीएस को ट्रस्ट करते हैं तभी आप इसके जो एल्गो ट्रेनिंग पोर्टल है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त पोर्टल है कि इसके ऊपर डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आप डिफरेंट तरीके से बास्केट्स बना सकते हैं, डिफरेंट स्टॉप लॉसेस को चूज़ कर सकते हैं, एक साथ 4 टारगेट लगा सकते हैं। यानी कि अगर मैंने अभी एक 10,000 रुपये का शेयर लिया तो मैंने 2,500 के उसके बेचने के 4 टारगेट ऊपर के लगा दिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कहीं से ऊपर जाके वापस आए तो कुछ ना कुछ तो मेरा बिक ही जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक आसान कर दी हैं एल्गो ने। एक कम्बरसम हो जाता था इंट्राडे ट्रेडिंग, जब हम भी ट्रेडिंग करते थे हमको ये लगता था पहले एक शेयर खरीदो, फिर उसका स्टॉप लॉस लगाओ, फिर उसका टारगेट लगाओ। टारगेट 4 तो हम सोच भी नहीं सकते, हम एक टारगेट ही लगा के छोड़ देते थे, भैया इतनी मेहनत कौन करे। यहाँ पर आप 1 टाइम सेटिंग कर लेते हो, वो सेटअप के अंदर आप डाल देते हो कि मेरा कोई भी मैं शेयर खरीदूँ उसके ये 4 टारगेट इतने % पे लगा दो, उसका स्टॉप लॉस इतने % पे लगा दो। तो अब झंझट ही खत्म हो गया। मैंने 10 स्टॉक केवल खरीदे और अपने आप स्टॉप लॉस और टारगेट्स लग गए। तो एक सिरदर्दी जो है वो जो ट्रेडिंग की होती है, मैनुअल ट्रेडिंग की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरा, अगर आप सीट पे नहीं भी हो, आपने स्टॉप लॉसेस पहले से ही फिक्स कर रखे हैं और वो वहाँ से उसने स्टॉप लॉस को उड़ा दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें एल्गो ने आसान कर दी हैं और ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई कर दिया है। और ख़ास तौर पे वो बच्चे, वो लर्नर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग में और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके एक और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी ऐसे पोर्टल के थ्रू जहां पर वो और सीख पाएँ, तो इससे अच्छा यूडीटीएस रोबो ट्रेडर से बढ़िया मेरे ख्याल में कोई पोर्टल नहीं है। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को करें तो उसको पूरी शिद्दत के साथ करें। तो अगर आपको यूडीटीएस नहीं आता है तो आप ज़रूर यूडीटीएस को अच्छे से, ऑनलाइन मिल जाता है, हमारा कोर्स भी है, छोटा सा कोर्स है 12, 14, 15 घंटे का, उसको देख सकते हैं। एक नया कोर्स भी आया हुआ है इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा, उसके अंदर भी यूडीटीएस कंप्लीट है। तो एक बार सीख के करेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.